क्या सोचकर ये सब कर रहे हो? वापस अंदर चलो। डॉक्टर टिमिस। हेलो डॉक्टर टिमिस। मैं मिस टिमिस बोल रही हूँ। मुझे लगा था आज रात तुम घर पर ही रहोगी। हाँ, मैं घर पर ही हूँ। घर से ही तुम्हें फोन कर रही हूँ। आज घर पर ही सिग्नल मिल गया। कहाँ पर? सीढ़ियों के ठीक ऊपर सिग्नल आ रहे हैं। तो तुम आज रात घर पर ही रुकोगी? हाँ, पर मैं थोड़ी देर के लिए गांव जा रही हूँ। वहाँ जाकर खाना खाऊंगी और उसके बाद तब तक काम करूंगी जब तक मैं थक ना जाऊं। ठीक है, बहुत देर तक काम मत करना। आओ, मुझे पूछना था, मैं अपनी बहन को कल डिनर के लिए घर पे बुला लूं? मुझे उसकी थोड़ी चिंता हो रही है। डार्सी अपना ध्यान खुद रख सकती है। लेकिन उसको रेगुलर चेकअप करवाने होंगे। जब भी मैं उससे पूछती हूँ वो गुस्सा हो जाती है। तुम क्या चाहती हो, मैं बात करूं? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। तुम करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं ही विलन बन जाता हूँ। लेकिन तुम मेरे हीरो हो। ठीक है, अब मुझे काम करना है। मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। ठीक है। आई लव यू। लव यू। चलिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। हेलो, आप डार्सी ओडेलो को कॉल कर रहे हैं। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। हे, तुम्हें पता है हम जुड़े हुए हैं। तुम दरवाजा खोल सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए?
तुम मुसीबत में हो। तुम अभी कुछ देर पहले बाहर आई थी कार से कुछ लेने के लिए और तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। कोई अंदर गया है। क्या? मैंने तुम्हें अपनी कार की तरफ जाते हुए देखा और तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। कोई अंदर घुस गया है, वो अभी अंदर है। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे पता है, तुम्हारा चेहरा दूसरी तरफ था। तुम मेरे घर के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? मेरे हस्बैंड किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। डॉक्टर टिमिस रात में काम करते हैं। ओह, क्या तुम टेड के पेशेंट हो? हाँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। जब मैं यहां आया तो मैंने किसी को देखा। अब तो दरवाजा खोल दो। ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। घर के अंदर कोई है? वो तुम्हें जवाब नहीं देगा। यहां पर कोई है क्या? यहां मेरे अलावा कोई नहीं है और तुमने गलती कर दी है। और मैं सच में चाहती हूं कि तुम अब यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, पुलिस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ उन्हें। मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा है, वो मेरी कार में था। तुम्हारे पास फोन है? नहीं। तुम्हें यकीन है तुमने किसी को देखा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारे घर के अंदर जरूर कोई है। अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो तुम क्या करोगे? मैं चारों तरफ देखूंगा। और अगर तुम्हें कोई नहीं दिखा तो चला जाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छे। You never knew how it would feel to be left all alone. Now you know, now you know, now you know. Now that you're on your own, you broke my heart. Now someone else has thrown your love in the
आप चारों तरफ देख सकते हो, लेकिन प्लीज किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अगर आपको कुछ पसंद आए तो प्लीज मुझे बताना। और अगर आप कुछ चुराने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की हर चीज शापित है। जब आप खरीद लोगे तो श्राप हटा दिया जाएगा। श्रापित है? हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसा करने से दुकान में चोरी नहीं होती है? चोर अंधविश्वासी ना हो तो? बहुत सारी चोरी की चीजें मुझे फिर से वापस मिल जाती है। जिन लोगों का अच्छा वक्त चल रहा होता है उनका अचानक बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तुम्हारी मॉम को तुम्हें देखकर खुशी होती होगी। टेड, ओ, बहुत टाइम हो गया टेड। जानता हूं। आई एम सॉरी, मैं फिर से खुद को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं। बिजनेस कैसा चल रहा है? सब अच्छा है। तुम वहां क्या कर रही थी? तुम्हारा सारा ध्यान वहीं पर था। ओह, ये तो बस यहाँ पर बहुत सारी खास चीजें हैं, लेकिन ये चीज सबसे खास है। ओह अच्छा, इसमें खास क्या है? ये भूतिया है। सच में? इसके बारे में कुछ बताओ। एक अंधा आदमी था, उसमें कुछ खास बात नहीं थी, जिसने अपनी सारी जिंदगी एक होटल में बेल बॉय का काम करते हुए गुजारी। और एक रात वो नशे में धुत एक गेस्ट को उसका कमरा दिखा रहा था। उस गेस्ट ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया और उसकी गर्दन टूटने की वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद रिसेप्शनिस्ट ने घंटी बजाई नए बेल बॉय को बुलाने के लिए। जब उसने देखा कौन उसकी तरफ दौड़ रहा है, उसके चेहरे पर डर नजर आया। तुम कहना चाहती हो कि अगर तुम ये बेल बजाओ तो वो मरा हुआ बेल बॉय दौड़ कर आएगा? तो बजाओ, देखते हैं क्या होता है। ये कोई खेलने की चीज नहीं है टेड। और ये जानते हुए कि जिन दो लोगों ने आखिरी बार घंटी बजाई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओके। डैनी हमेशा कहते थे कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारे इस बंद दिमाग को खोलना। उसने कोशिश की थी। मैं एक डॉक्टर हूं, साइंस और लॉजिक। ओके। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं डार्सी। डेक्लन बैरेट, उनकी पिछले हफ्ते मौत हुई थी हार्ट अटैक से। पहले उनका नाम नहीं सुना। वो ओलिन बोल के साथ हाफ वे हाउस में थे जिस रात उनकी मौत हुई। उनका ये सामान मिला उन्हें बाहर निकालते वक्त। तुम्हें ये मिल गया? हाँ बिल्कुल, मेरे पास है, मेरे हाथ में। बस इतना ही है, बस यही बचा है। मैं इसे जूते के नीचे कुचलने वाला था, फिर मुझे याद आया ये तुम्हें चाहिए था। उन्हें कभी निकालना नहीं चाहिए था, वो खतरनाक थे, मुझे देखना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी डैड। तुम्हें इसकी जरूरत है? उसने मेरी बहन की जान ले ली। मैं देखना चाहती हूं कि जब वो मर रहा था उसके मन में क्या चल रहा था। अपने किए के लिए पछतावा था या फिर डर ही था। थैंक यू। You're वेलकम। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। तुम कल शाम डिनर के लिए घर क्यों नहीं आते? अगले हफ्ते 1 साल हो जाएगा और मुझे उसके बारे में बात करने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे भी बात करनी है, शायद अगले 1 या 2 हफ्ते में।
हम अब भी सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही हो जाएंगे। हम? याना, मेरी गर्लफ्रेंड। तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो? मैं याना को हॉस्पिटल से जानता हूं। वो फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव थी। जब डैनी की मौत हुई तब उसने मेरा साथ दिया था। तुम चाहो तो हमें मिलने आ सकती हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। शायद। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डार्सी। गुड बाय। Message received. 11 months, 3 weeks, 1 day ago. हे, तुम्हें पता है हम जुड़े हुए हैं। मुझे सिग्नल मिल गया, लेकिन ये काफी नहीं है। ये सिर्फ एक ही जगह पर है, लेकिन शायद हम सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे काम करता है। मैंने कैमरा वैसा ही लगाया जैसा तुमने कहा था, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ ऑब्स ही कैप्चर किया। मुझे पहले ही पता था कि ऐसे पुराने घर में कम से कम एक भूत तो घूमता मिल ही जाएगा, लेकिन शायद रेनोवेशन के काम ने उसे डरा दिया। टेड हर वक्त मेहनत कर रहा है। वो कल छुट्टी पर रहेगा, तो अगर तुम चाहो तो हम तीनों कल साथ में खाना खा सकते हैं। और हाँ, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मैं तुम्हें बार बार मिलना चाहती हूँ। आई मिस यू। ठीक है, फिर मिलते हैं। तूफान की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तूफान अपने साथ बारिश और तेज पूर्वी हवाएं भी लेकर आया है। हो सकता है रात होते होते तूफान और बारिश और तेज हो जाए। खराब मौसम की वजह से बिजली की कटौती हो सकती है। हे, तुम्हारा दिन कैसा रहा? लंबा था। थकी हुई लग रही हो।
हाँ, कल रात मुझे नींद नहीं आई। याना, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, जब मैं यहाँ अकेली होती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, और तुम हमेशा रात को ही काम करते हो, तो यहाँ हमेशा अकेली रहती हूँ। जानता हूँ। डॉक्टर कॉटी जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद टाइम पे आ जाऊंगा। नया कैमरा? ये मुझे उस दिन स्टोर की सफाई करते हुए मिला था। तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो डैनी का था। तुम दोनों की बहुत सारी फोटोज हैं। तुम्हें ये सारी फोटोज रखनी है? नहीं, जरूरत नहीं। कोई बात नहीं डैड, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम ये सारी फोटोज रखोगे। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं और सेव कर दो। मैंने भी फोटोज ली हैं, जरा देखो तो इन्हें। क्या इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जरा इसको देखो। तुमने उसे नहीं देखा? किसे? देखो, ये डैनी का कैमरा है तो उसकी फोटोज ही होंगी। मैंने ये फोटो परसों रात को ली थी। ठीक है, तो ये डबल एक्सपोजर या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके। कल रात जब मैं सोने जा रही थी, या ना, मैं काम पर सारी रात पागलों जैसी बातें सुनता हूं, तो मैं घर पे ये सब नहीं सुन सकता। देखो मैं पागल नहीं हूं, मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रही हूं जो मैंने देखा। डैनी का भूत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। मेरे अपार्टमेंट में वापस चलते हैं जब तक तुम पहले की तरह काम करना शुरू नहीं कर देते, ठीक है? ठीक है, तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो। वैसे मुझे यहां तुम्हें अकेला छोड़ना पसंद नहीं। तो फिर अब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि डैनी इस घर में भूत बनकर घूम नहीं रही है। मुझे पता है। आई एम सॉरी। उसकी बहन की तरह बात कर रही हो, भूत प्रेत और बाकी सारी बकवास। उसकी बहन से याद आया, ये आज तब आया जब तुम सो रहे थे। डैनी की बहन ने भेजा है। क्या है इसमें? मुझे नहीं पता, ये तो बंद है। वही होगी शायद इसके अंदर। नहीं, वो बाहर खड़ी है। क्या? ये यहां क्या कर रही है? डार्सी, हाय। टैड, मैं तो भूल ही गई थी कि ये जगह कितनी दूर है। अंदर आओ। क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। डार्सी, ये याना है। याना, डार्सी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो। अब थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अगर मुझे पता होता तुम यहाँ आ रही हो तो मैं भी तैयार हो जाती। टेड ने तुम्हें नहीं बताया कि उसने मुझे इनवाइट किया था? सच कहूं तो डार्सी, मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। मैंने तुम्हें इनवाइट कब किया? पिछले हफ्ते जब तुम स्टोर पर आए थे, तुमने कहा था मुझे डैनी के एनिवर्सरी पर आना होगा। ओह, अब ठीक है, आई एम सॉरी। शायद मैं कुछ और ही कहना चाहता था और तुमने कुछ और ही समझ लिया। तो अब समझा दो क्या कहना चाहती हो। नहीं, नहीं, मुझे अभी काम पर जाना है और याना भी शहर की तरफ जा रही है।
अब मैं यहाँ हूँ, तुम बीमार होने का बहाना बना सकते हो। नहीं, वहां लोग मेरी राह देख रहे हैं। वैसे भी हमारे पास स्टाफ की कमी है। मुझे भी शहर जाना है कुछ लोगों से मिलने, तो आई एम सो सॉरी डासी, मैं तुम्हें छोड़ते हुए काम पर चला जाऊंगा। यहाँ आ ही गई हूँ तो कुछ दिन रहना चाहूंगी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। लेकिन हम दोनों काम पर कोई जाते हैं। बात नहीं। खैर, मैं ठीक है, छोड़ो। अकेले रह सकती हो तो ठीक है। क्या करूं? ओह, ये तुमने भेजा था। क्या है इसमें? मैं कमरे में देखती हूँ हमारे पास कितने कंबल हैं। इन्हें पहले भी देखा है क्या? ये मेरी माँ का था। तुम इसे मुझे देना चाहती हो? हाँ। पक्का? मतलब ये तुम्हारी मॉम का है? उन्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने इसे यहाँ रखा है। ठीक है। वेल, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। बाथरूम किस तरफ है बताओगे प्लीज? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। वैसे सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तुम्हें अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम मेरी चिंता मत करो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चिंता होती है। शायद डैनी विरासत में देखी गई है। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्यों? नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। बस तुम्हारे दिमाग या कैंसर से जुड़ी चीजों का ध्यान रखना है। मैंने कुछ दिन पहले ही चेकअप कराया था और सब ठीक है। गुड। चलो, ये सुनकर अच्छा लगा। ये रहा बाथरूम। मैं तुमसे सुबह मिलता हूं। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसे यहाँ रहने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं उसे यहाँ नहीं चाहती। तो मैं क्या कहता? वो समझ नहीं पाई। इसमें मेरी क्या गलती है? उसे यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। देखो, अगर उसके साथ तुम रुक जाती तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो तुमने सही तो वो कहा। अकेले रह जाएगी। उसने बस कहा कि वो यहाँ रहना चाहती है, तो क्या फर्क पड़ता है? अब ये क्या नई मुसीबत है? वो हमें वो ट्रंक क्यों देना चाहती है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके जाते ही फेंक देंगे। अब मैं चलता हूँ। तुम मेरे साथ साथ नहीं निकल सकते? मैं पहले से ही लेट हूँ। बस उसे गुड बाय कह देना और फिर निकल जाना। कल सुबह मिलता हूँ। क्या तुम्हें किसी ऐसे ट्रेडिशनल गिफ्ट के बारे में पता है जो शादी की 5th एनिवर्सरी पर दिया जाता है, जो लकड़ी से बना हो? डैड और मेरी शादी नहीं हुई है। जब मेरे मॉम डैड की 5th एनिवर्सरी थी तो एक चुड़ैल ने उन्हें ये गिफ्ट में दिया था। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, डैड और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो शायद तुम्हें इसे वापस ले जाना चाहिए। तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ये बहुत अजीब है। मैं इसका क्या करूंगी?
चलिए मैं भी जा रही हूँ, लेकिन टेड सुबह तक वापस आ जाएंगे। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम जाने से पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकती हो? वहां पर फ्रिज है। तुमने उसे बक्से से बाहर क्यों निकाला? मैंने कुछ नहीं किया। ओके। हाँ, तो फ्रिज तुम्हारी राइट साइड पर है, तुम आराम से वहां तक चली जाओगी। मैं ढूंढ लूंगी। गुड नाइट। मैंने अपनी चाबियां कहाँ रख दी? तुमने मेरी चाबियां कहीं देखी? तुम्हें चाबियां मिली या नहीं? अगर मुझे मिल जाती तो मैं यहां वापस नहीं आती। पता नहीं मेरी चाबियां कहाँ चली गई। तो अब तुम नहीं जाओगी? अब मैं पैदल तो शहर तक नहीं जा सकती, है ना? चलो अच्छा है, इस बहाने हम तीनों को एक साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। हमने अभी तक किचन का रिनोवेशन शुरू नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ ज्यादा राशन मंगवा कर नहीं रखते। अगर मुझे पता होता तुम आ रही हो तो। तुम और टेड एक दूसरे को कब से जानते हो? 2 साल। हम हॉस्पिटल में मिले थे। तुम वहां पेशेंट थी? मैं एक मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में विजिट के लिए जाती हूँ। वहीं पर मेरी मुलाकात हुई थी। और तुम दोनों दोस्त बन गए? हमारी बहुत सारी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं। तो तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा था जब तक कि मेरी बहन जिंदा थी? नहीं, हम सिर्फ दोस्त थे। ठीक है। डैड ने बताया था तुम किसी एंटिक स्टोर की दुकान में काम करती हो। वो मेरी माँ का है। उनके जाने के बाद उन्होंने इसे मुझे दे दिया, लेकिन ये मेरी इनकम का मेन सोर्स नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट्स को भी रीड करती हूँ। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं कोई भी चीज उठा सकती हूँ और उसके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। वैल्यूएशन की तरह? लोग मेरे पास अपने परिवार की विरासत लेकर आते हैं। एक विधवा मुझे अपने मरे हुए पति के घर लेकर गई थी और अपनी शादी की अंगूठी दिखाई। वो जानना चाहती थी कि उसके पति ने उसको कभी धोखा तो नहीं दिया था। धोखा दिया था, हमेशा, बार बार। तुमने अंगूठी देखकर ये सब कुछ कैसे बता दिया? अपने हाथ में पकड़कर। सिर्फ शादी की अंगूठी पकड़कर तुम बता सकती हो ये अंधा आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम साइकिक हो। पर्सनल आइटम सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे घड़ियां, अंगूठियां, कोई भी चीज जो स्किन के पास रही हो। अगर लोग आपको इसके पैसे देते हैं तो आपको काम करते रहना चाहिए। टेड काम पर जाता है तो तुम्हें रात को यहाँ अकेले रहने में दिक्कत तो नहीं होती? कोई खास मजा भी नहीं आता। क्यों?
जब मैं रात को अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ तुम्हारी बहन के साथ यहाँ क्या हुआ था। और हाँ, जब भी मैं अकेली होती हूँ तो यहाँ सामने के दरवाजे पर आ जाती हूँ। उफ, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या तुम दरवाजा खोल दोगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफ दिखती हूँ? मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कैसी दिखती हो, लेकिन इस वक्त तुम बेवकूफ लग रही हो। एक्सक्यूज मी? क्या मैं बेवकूफ लग रही हूँ? नहीं। मैं और मेरी बहन एक जैसे थे, तो इसका मतलब वो भी बेवकूफ नहीं होगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बातें घुमा रही हो। डैनी कभी भी किसी अंधे आदमी को अपने घर में आने नहीं देगी, वो भी आधी रात को। ओलिन बुल ने मेरी बहन को नहीं मारा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आई एम सॉरी। देखो, शायद हो सकता है उन्होंने मेरी बात सुन ली और मैंने उन्हें डरा कर भगा दिया। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा और पुलिस को लेकर आऊंगा। तुम बस यहीं दरवाजे के पास खड़ी रहो और अपनी आंखें खुली रखना। जैसे ही तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे तो ये दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाना। हे, हे, तुम अभी भी बाहर हो?
डैड ने बताया उस अंधे आदमी ने अपनी माँ को मार दिया, इसीलिए उसे सजा हुई। एक औरत जिसने उसकी एक आंख फोड़ दी थी, वो अपनी दूसरी आंख को कैसे फोड़ने देता? अगर मेरी एक आंख भी काम करती तो मैं उसे बचाने के लिए किसी को मार भी सकती हूँ। अगर उसने तुम्हारी बहन को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? तुम बिस्तर से गिर गए थे? तुम प्रार्थना कर रहे थे? नींद नहीं आ रही है। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। हाँ, तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? अपनी माँ के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? ओलिन बॉल। ओलिन। ओलिन ए से शुरू होता है या आय से? आय से। तुम्हारे नाम को कैसे लिखते हो? एक आय से या दो से? एक। याद रखना आसान होता होगा। लेकिन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अगले हफ्ते रिहा हो रहा हूं। ओह, तो तुम यहां से जाने वाले हो? मैं इसी एरिया से हूं। हाफवे हाउस अगले हफ्ते तक अवेलेबल नहीं होगा। इससे पहले कहां थे तुम? सेंट डिलियस। कितने दिनों तक थे? 17 सालों तक। तुम वही आदमी हो जिसने अपनी मां को पीट पीट कर मार डाला था। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जैसा आदमी इस दुनिया में बाहर घूमे? अब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बिस्तर पर लेट जाओ। फिर से यहां से उठने की हिम्मत मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बात सिर्फ तुम्हें ही मालूम है? पर्सनल आइटम्स सबसे अच्छा काम करती है। तुम कभी कमकौन गए हो? नहीं। उसी जगह पर मेरा बॉय स्कूल था जहां मैं बड़ा हुआ। अब तो पूरी तरह उजड़ चुका है, कुछ भी नहीं बचा। करीब 10 साल पहले किसी ने यहां पर मेटल क्रॉस लगा दिया था मार्क करने के लिए। मैं साल में एक बार वहां जरूर जाता हूं और मैं उस क्रॉस को गोल गोल घुमाता हूं जब तक वो टूट ना जाए। वो बार बार उसे बदलते रहते हैं और मैं उसे तोड़ता रहता हूं। इस हफ्ते वहां जाने की सोच रहा था। तुम भी मेरे साथ चलोगे? लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरा